राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है बहू के पैर। घर में नई नवेली बहू तनु की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी कि इतने में वृंदा जी और सुमिति जी ने आकर रस्म रुकवा दी और तनु को घूंघट लिए ही अपने कमरे में बैठा दिया। दोनों का कहना था जब तक कुल देवी के मंदिर ना पहुंच जाए तब तक नई नवेली दुल्हन तनु अपने पति वरुण से भी नहीं मिल सकती और ना ही उसका चेहरा वरुण को दिखाया जाए। बार बार वह लोग तनु के पैरों के लिए बोल रहे थे, इसीलिए अभी सब लोग कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रहे थे। कल की बातें याद करके तनु की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल नहीं था। आखिर मेरे पैर में ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया। रह रहकर बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। तनु कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। घूंघट में से ही अपने पैरों की तरफ देख रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर देखती तो कभी वृंदा जी के। इन्हीं लोगों की तरह तो पैर हैं मेरे, फिर मेरे पैरों में क्या कमी रहेगी जो मैं इतनी अपशगुनी हो गई। कुल देवी के मंदिर पहुंचने से पहले वरुण को मेरी शक्ल भी नहीं देखनी। आखिर क्यों? वो तो मुझसे 3-4 बार पहले भी मिल चुका था। एक बार तो मम्मी जी खुद उसके साथ आई थी, पर अब क्या हो गया? और इस छोटी सी कार में मुझसे चिपक कर ही तो बैठा हुआ है। अब क्या उस पर अपशगुन नहीं लग रहा? जितना दिमाग वो लगा सकती थी लगा रही थी, पर जवाब उसे किसी चीज़ का नहीं मिल रहा था। जून की गर्मी में दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में फट पड़ेगा, पर नई नवेली बहू को तो बम की तरह फटने का भी हक नहीं होता। जो जैसा चल रहा है बस चल जा रही है। खैर थोड़ी देर में कुल देवी के मंदिर पहुंचे, जिसे देखकर वंदा जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला, भगवान का शुक्र है कि पट बंद नहीं हुए हैं। फिर अपने पति रामेश्वर जी से बोली, अरे जाओ जरा बस में से जीजी को फटाफट से लेकर आओ, अब वही बताएगी कि क्या करना है। रामेश्वर जी फटाफट अपनी पत्नी की बात पर अमल करते हुए बस की तरफ लपके और अपनी बड़ी बहन यानी कि सुमिति जी को फटाफट वंदा जी के पास लेकर आए, जिन्हें देखते ही वंदा जी बोली, हाँ जी अब बताओ क्या करना है। अरे करना क्या है, फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराने मंदिर ले चलो। याद रखना बेटा आगे खड़ा होना चाहिए और बहू उसके पीछे ही चले। ठीक है जीजी। वृंदा जी ने जैसे स्मृति जी ने कहा था ठीक वैसा ही किया। आगे आगे वरुण, पीछे पीछे तनु घूंघट लिए हुए कुल देवी के मंदिर में दर्शन के लिए चलने लगी। साथ में स्मृति जी और वंदा जी भी चल रहे थे, जबकि और रिश्तेदार महिलाएं पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए मंदिर में उन लोगों के साथ ही प्रवेश कर रही थी। मंदिर में प्रवेश करते ही औरतें वहीं कंपाउंड में बैठकर मंगल गीत गाने लगी, जबकि वरुण, तनु, स्मृति जी और वंदा जी अंदर कुल देवी के दर्शन के लिए गए। कुल देवी के दर्शन के बाद वरुण को तो बाहर कंपाउंड में बिठा दिया गया, जबकि वंदा जी, सुमिति जी और तनु वहीं पंडित जी के पास बैठ गए। इधर उधर की बात कर वंदा जी सीधी मुद्दे पर आई और पंडित जी से बोली, पंडित जी माता रानी की कृपा से शादी का सारा काम निर्विघ्न हो गया, किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। क्या हुआ बहन जी, बोलिए। इससे पहले कि वृंदा जी कुछ कहती, स्मृति जी बोली, अरे ओ बहुरिया, पहले अपने पैर पंडित जी को दिखाना। तो सुमिति जी के कहने पर तनु ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। तनु के पैर दिखाते ही स्मृति जी ने बोलना शुरू किया, ये देखो पंडित जी, बहुरिया के पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी है, आपको तो पता ही है। अब ऐसी लड़कियां कहाँ ससुराल में निभा कर पाती है, यहाँ तक कि ससुराल में वह अपनी ही चलाती है और हमेशा पति को दबा कर रखती है। अब हमारा तो एक ही बेटा है, अगर वह भी बहू के कहने पर चलेगा तो भला हमारा क्या होगा। स्मृति जी अपनी ही रोब में बोले जा रही थी। तनु
उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि भला ये क्या बात हुई। मेरे पैरों की उंगलियां मेरे अंगूठे से बड़ी है, इसका मतलब मैं इनके बेटे को वश में कर लूँगी और पूरे घर में अपनी चलाऊंगी। हे भगवान, ये क्या सोच है भला। बहू घर में घुसी नहीं कि बेटा हाथ से जाने का डर सताने लगा। अब जिसके पैरों की बनावट ही ऐसी है वह क्या कर सकता है। अरे तुम लोग भी क्या बात कर रही हो, भला ऐसा भी कभी होता है क्या। दरवाजे पर खड़े रामेश्वर जी ने कहा, जिन्होंने शायद आते समय अपनी पत्नी और बहन की बात सुन ली। अरे आप तो बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है, आप तो अपने व्यापार पर ध्यान दो। ये घर का मामला इसे हम ही निपटाने दो। वृंदा जी ने रामेश्वर जी को चुप कराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रामेश्वर जी चुप हो गए और चुपचाप बाहर जाकर अपना काम करने लगे। ये नज़ारा देखकर तनु अपनी सास की पैर की तरफ देखने लगी, फिर अपने पैरों की तरफ। उसे तो अभी भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर किसने अपने पति को वश में कर रखा है। तभी पंडित जी बोले, अरे बहन जी, अब इस जिसके शरीर की बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। आप तो एक काम कीजिए, मैं कुछ पूजा बता देता हूँ, आप लोग वो करवा लीजिए, बाकी सब माता रानी की इच्छा। पंडित जी ने अपने कुछ तरीके बता दिए, लेकिन वृंदा जी और सुमिति जी उससे संतुष्ट न हुई। तनु को भी बाहर घूंघट में ही बिठाकर दोनों मंदिर के एक तरफ जाकर बात करने लगी। जी, पंडित जी ने भी पल्ला झाड़ लिया, ये कहकर कि जिसकी बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा। मुझे तो पहले ही पता था इसका कोई उपाय ना है, ये तो लड़की देखते समय ही देखना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, शादी तो हो गई, अब तो हमें ही अपने स्तर पर कुछ करना पड़ेगा। क्या करे जीजी, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं बहू के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा। तू तो एक काम कर, जहाँ तक हो सके बहू को दबा कर रख और दोनों के बीच में प्रेम पनपने मत दे। वरुण के सामने तो अच्छी ही बने रहना, बाकी फिर मैं हूं ना, मैं देख लूँगी, बस तू तो बहू पर नजर रख। अब आ गई है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। सब कुलदेवी की पूजा कर वहाँ से रवाना होकर घर आ गए। इधर वृंदा जी भी पूरे सासपने में आ चुकी थी। उन्होंने 100% सुमिति जी की बातों पर अमल करना शुरू किया। आखिर ऐसा क्या किया वृंदा जी ने, क्या उनके मन में से ये डर निकल पाया कि तनु वरुण को उनसे छीन लेगी। तनु ने किस तरह से इन सब का सामना किया। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का नेक्स्ट भाग अगले दिन। धन्यवाद।